जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और बस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में बढ़ती ठंड से बचाव की खातिर शासन ने गरीबों के लिए 8,000 कंबल उपलब्ध करा दिए हैं। बीते दिन सदर तहसील में राज्य मंत्री असीम अरुण ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए तीनों तहसीलों को दैवीय आपदा राहत कोष से 50-50 हजार रूपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में अलाव जलाने की जिम्मेदारी नगर निकायों को सौंपी गई है। बढ़ती सर्दी से बच्चों को बचाने की खातिर जिलाधिकारी ने परिषदीय स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है। कन्नौज जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नवीन न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्य न्यायालय परिसर के साथ साथ बाह्य न्यायालय छिबरामऊ, ग्राम न्यायालय तिरवा एवं जनपद के समस्त प्रशासनिक कार्यालयों में एक साथ हुआ। लोक अदालत में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 94,750 वाद संदर्भित हुए, जिनमें से सुलह समझौते के आधार पर 63,983 वादों का निस्तारण हुआ और 16,27,24,000 से अधिक धनराशि आदेशित की गई। कन्नौज जिले का लाख बहुसी पक्षी विहार जल इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। बीते दिनों राज्य मंत्री असीम अरुण ने पक्षी विहार के विकास एवं टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वन्य जीव लुप्तप्राय परियोजना के क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं प्रभागी वनाधिकारी तथा पर्यटन अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अन्य टूरिस्ट स्थलों को जोड़ते हुए एक पर्यटन परिपथ बनाए जाने के उद्देश्य से सामूहिक विचार विमर्श किया। कन्नौज जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मैपिंग का कार्य प्रगति पर है। लगभग 40% मैपिंग कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ इस अभियान की रीढ़ हैं, इसलिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है। अधिकारी बीएलओ का हर स्तर पर आवश्यक सहयोग कर रहे हैं। गणना प्रपत्र भरने की अवधि 26 दिसंबर निर्धारित की है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्नोत्री ने बताया कि जनपद कन्नौज में 12,89,220 वोटर्स थे 2025 की मतदाता सूची के अनुसार। इन सभी को वोटर स्लिप बांटी गई थी। गणना प्रपत्रों का वितरण कराया गया था बीएलओ के माध्यम से। जनपद में अब तक 2,87,000 के लगभग हमारे एब्सेंटी वोटर्स हैं, एसटी की कैटेगरी में है। और इसके अलावा 10,01,000 के आसपास हमारे ईएफ डिजिटाइज हो चुके हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा जो एब्सेंटी वोटर्स हैं, इनकी लिस्ट को बीएलओ बूथ पर पढ़ेगा और वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए हैं, वहां पर अन्य निर्वाचक है, उनकी उपस्थिति में यदि किसी कोई आपत्ति है एएसटी वोटर्स के बारे में जो एब्सेंटी हैं, जो हमारे ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नहीं आएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो उनको अगर कोई त्रुटिपूर्ण ढंग से हो भी गया कोई बाय द वे, एसडीएम के पास अभी व्यवस्था है, वो उसको रोल बैक कर सकते हैं और उनको दोबारा भी डिजिटाइज किया जा सकता है। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण जनवरी में प्रस्तावित है। कार्यक्रम के तहत 11 जनवरी तक पोर्टल पर ऑनलाइन एमसीक्यू प्रतियोगिता चल रही है। इसमें कक्षा 12 तक के छात्र व छात्राएं एवं शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकेंगे। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा और चुनिंदा प्रश्नों को प्रधानमंत्री के साथ लाइव चर्चा में शामिल किया जाएगा। कन्नौज जिले में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत बीते दिनों एक व्यापक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षों से निष्क्रिय पड़े बैंक खाते, बीमा दावे, म्यूचुअल फंड, यूनिट, पीएफ एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक पहचान कर उन्हें उनकी अपनी पूंजी पुनः लौटाना था। अग्रणी जिला प्रबंधक अवरेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे जनपद में करीब 59 करोड़ की राशि ऐसी पाई गई है जो ये आरबीआई में डीप अकाउंट में चले गए हैं और इसमें करीब 2,56,000 अकाउंट्स हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। हमारे विभिन्न बैंके, विभिन्न शाखा प्रबंधक, बीमा कंपनियां, जितने भी वित्तीय संस्थान है, सबसे ये आग्रह किया गया है और सब प्रयास कर रहे हैं एक एक कस्टमर से जिनकी अकाउंट दूसरे आरबीआई के खाते में चले गए हैं, उनको उस खातों को पुनर्जीवित करना और उनकी राशि को उनके अकाउंट्स में लाना, जिसका थीम ही है आपकी पूंजी आपका अधिकार। इसी कार्यक्रम में ये हमारा कन्नौज जनपद फेज 8 के अंतर्गत डीएफएस के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 625 जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है। प्रदेश सरकार की यह जनहितकारी योजना असंख्य परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाती है। इसमें 60,000 रुपए सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं और 25,000 रुपए मूल्य की उपहार सामग्री तथा 15,000 रुपए प्रति जोड़ा विवाह आयोजन पर व्यय किया जाता है। योजना को आधार से जोड़कर पारदर्शी बनाया गया है ताकि पात्र लाभार्थी को आसानी से लाभ मिल सके।
कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का। प्रदेश के कारागारों में गौशालाएं खोली जाएंगी। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महेश शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार जिसने गौ संरक्षण संवर्धन के लिए अच्छा पहल की है। उन्होंने कहा कि 12,77,000 छुट्टा पशुओं का संरक्षण किया गया है, उनका भरण पोषण भी किया जा रहा है और करीब 1,77,000 गौवंश किसानों को दिया गया है। प्रति गौवंश 50 रुपए की दर से दिया जाता है, जबकि एक व्यक्ति को 4 गौवंश देने का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोमाता की रक्षा के लिए बहुत सारे आयामों को उन्होंने अंजाम दिया है, जिससे जेलों में हमारे कैदी हैं गोवंश के संपर्क में रहेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति और अच्छी होगी, गो सेवा का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। अभी 18 जनपदों में गौशाला बनकर तैयार है, कहीं कहीं संचालित हो गया है, अन्य जिलों में भी कारागारों में बनाने की बात चल रही है। अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण और निर्माणाधीन भवनों का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोर्ड बंकर ने बस्ती रेलवे स्टेशन पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान जीएम ने इंजीनियरिंग, सिग्नल, विद्युत व वाणिज्य विभाग के अधिकारियों से विस्तृत फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए स्टेशन परिसर में बढ़ते बंदरों के प्रवेश और यात्रियों को हो रही असुविधा पर पूछे गए सवाल पर जीएम ने बेहद संवेदनशील जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे नगर निगम तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों एनजीओ के साथ मिलकर बंदरों के सुरक्षित विस्थापन की व्यवहारिक योजना तैयार करेगा, ताकि न तो यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो और न ही किसी जीव को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया और आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए। इस संबंध में उदय बोर्ड बंकर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने बताया, संरक्षा कैसे अच्छी सुचारू रूप से चलती रहे और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, इस दृष्टि से हम लोग ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और साथ साथ जहां हमारे मेजर स्टेशन हैं, जैसे ये स्टेशन है, यहाँ पर जो मुख्य काम हो रहे हैं, जैसे अमृत भारत स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम है और अलग अलग और जैसे माल गोदाम का काम भी नया चालू हुआ है, तो इसकी प्रगति और इसमें कैसे और अच्छी गति से काम हो, उसमें गुणवत्ता अच्छी हो, इस दृष्टि से ये निरीक्षण किया जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती के तत्वाधान में 13 दिसंबर को जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शमसुल हक एवं द्वितीय अपर जिला जज नोडल अधिकारी लोक अदालत जेबा मजीद के कुशल मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला जज अनिल कुमार के प्रभार में जनपद न्यायालय परिसर में ग्राम न्यायालय, सभी तहसील, राजस्व न्यायालय, कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन एवं अन्य विभाग का सराहनीय योगदान रहा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के कुल 60,706 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें बैंक ऋण व अन्य प्रकार के संबंधित प्री लिटिगेशन स्तर पर 58,629 मामलों को एवं न्यायालयों में 2,077 वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया गया। बस्ती जिले में ठंड के दस्तक देते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में अत्यधिक ठंड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण निराश्रित, असहाय एवं समाज के कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कंबल वितरण एवं रैन बसेरों की व्यवस्था हेतु कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा है। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रीतपाल सिंह चौहान ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त शासी अधिकारी नगर पालिका, नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि असहाय को पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि आश्रयहीन व्यक्तियों हेतु कंबल वितरण एवं रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समस्त चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, श्रमिकों के कार्यस्थलों एवं बाजारों में अनिवार्य रूप से रैन बसेरे संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरा में समस्त सुविधाएं अच्छी व गुणवत्तापूर्ण हो तथा इसमें साफ सफाई, बेड शीट, कंबल, गर्म पानी तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में महिलाओं, पुरुषों को सोने व शौचालय आदि की पृथक व्यवस्था, शीतलहर, ठंड से बचाव कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए तथा स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से संबंधित सूचनाएं प्रचारित कराई जाए, ताकि शासन द्वारा जन सामान्य के ठंड से बचाव हेतु किए जा रहे व्यापक उपायों की जानकारी आम जन को हो सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।